साल के अंत में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही तेज होती हुई नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने के लिए मांग उठती हुई नजर आ रही है और निशांत कुमार की एंट्री को लेकर जेडीयू में दो फाड़ की स्थिति नजर आ रही है, तो वहीं एनडीए के तमाम सहयोगी दल भी अपनी अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि एनडीए का कुनबा टूटता बिखरता नजर आ रहा है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन उठाता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में नीतीश कुमार अगर सीएम चेहरा नहीं बनाए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ बड़ी बगावत करते हुए आरजेडी की तरफ जाते हुए महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो यहाँ बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सियासी जनाधार खिसकता हुआ नजर आएगा। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार की राजनीति में जो सियासी तूफान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जेडीयू के अंदर दो फाड़ की स्थिति, सीएम चेहरा ना बनाए जाने के लेकर नीतीश की बगावत और यहाँ पर एनडीए की तमाम सहयोगी दलों में आपसी सहमति का ना बनना, क्या एनडीए के सियासी भविष्य पर अंकुश लगाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल, और बिहार की राजनीति है तो जाहिर बात है कि यहाँ पर तमाम तरह की चर्चाएं चुनाव होने से पहले चलना लाजमी सी बात है, क्योंकि चाहे हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए कुनबे की बात करें, दोनों ही तरफ कहीं ना कहीं जो दल हैं वो लगातार खुद की मजबूती के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद की मजबूती के लिए तमाम तरह की रणनीतियां, समीकरण बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर महागठबंधन की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कन्हैया कुमार उनकी तरफ से लगातार रैली कर रहे हैं, लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं अगर एनडीए कुनबे की बात करें तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जिस तरह दावेदारी निकल कर सामने आती है कि वही दोबारा मुख्यमंत्री बनने, चाहे उनके बेटे का जिससे नाम निकल कर सामने आता है कि उनके बेटे चाहते हैं उनके पिता दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो ये बड़ा ही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड मामला होता चला जा रहा है, क्योंकि राजनीति की कह सकते बिसात है जो बिछने लग गई। अब यहाँ पर एनडीए कुनबे में क्या वाकई में नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी जो है सीएम पद की जिम्मेदारी देना चाहेगी, या यहाँ से बीजेपी चाहेगी कि भाई उनके ही कुनबे का या उनकी ही पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़े। क्योंकि विजय सिन्हा हो या और तमाम बड़े लीडर्स हो, लगातार एक सुर में ये बात कह चुके हैं कि भाई बिहार का संपूर्ण विकास तभी होगा जब यहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर चीजें बड़ी ओपन हो जाती हैं। उसी के बाद फिर निशांत कुमार का बयान निकल के सामने आता है कि भाई मेरे पिता को आप अभी से मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि महाराष्ट्र का जो जख्म है वो अभी भी कह सकते हैं पॉलिटिकल रूप से भरता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। और यही बात को देखते हुए इस बात का अंदेशा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी है कि अगर बीजेपी यहाँ 100 के आसपास सीधे जीत जाती है तो हो सकता है जेडीयू उसको गठबंधन से दूर होना पड़े या मुख्यमंत्री का जो पद है वो गंवाना पड़ जाए। इसीलिए अभी से तमाम जो राजनीति के जानकार है, खास जेडीयू के, वो ये चाहते हैं कि भाई उनके नेता को मुख्यमंत्री अभी से जो है बीजेपी की तरफ से अनाउंस कर देना चाहिए। अब यहाँ पर नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि क्या वो ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या उनके सहारे उनके बेटे जो निशांत कुमार हैं वो मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल हम उत्तर प्रदेश में भी देख चुके हैं, जब 2012 में मुलायम सिंह यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो अखिलेश यादव के सर पर मुख्यमंत्री का सेहरा सजता है। तो वैसा ही क्या अब बिहार में भी होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और जिसकी वजह भी निकल के सामने आती है। क्योंकि निशांत कुमार इससे पहले पॉलिटिकल तौर पर उतने एक्टिव नजर नहीं आते थे, बयानबाजी भी नहीं करते थे, लेकिन अब न सिर्फ पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव नजर आ रहे हैं बल्कि खूब बयानबाजी भी करते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर बात है कि नीतीश भी चाहते होंगे कि भाई उनके ही कह सकते हैं बेटे को अगर मुख्यमंत्री की कमान मिलती है तो ये उनके लिए बेहतर होने वाला है। क्योंकि भले ही वो परिवारवाद का विरोध करते रहे हो, लेकिन अब जब उनके बेटे की बारी आती है तो कहीं ना कहीं उनके मुंह पर चुप्पी दिखाई पड़ती है, और देखिए खामोशी जो है वो हजार सवालों का जवाब होती है। हो सकता है नीतीश कुमार भी ये बात चाहते हैं कि उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब ऐसे में बीजेपी और तमाम जो एनडीए कुनबे के लोग हैं उनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो खुद चाहते थे कि मुख्यमंत्री वो बने, क्योंकि आप जीतन मांझी को देखिए, पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो भी चाहते होंगे कि उनकी ख्वाहिश होगी कि वे मुख्यमंत्री बना जाए, या उनके बेटे जो है उनको हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ाते हुए नजर आ जाए। अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो वो खुद चाहते हैं कि वो बिहार की कमान मुख्यमंत्री के रूप में संभालते हुए नजर आए। यानी कि एक अनार सो बीमार की जो स्थिति है वो यहाँ पर नजर आती है। और क्या एनडीए कुनबा जो है वो इस बात पर एक राय हो पाएगा कि नीतीश कुमार
के की अगुवाई में या नीतीश कुमार की कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाने के बाद चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि चिराग पासवान ही थे जो लगातार नीतीश कुमार की पॉलिसीज के ऊपर सवाल खड़ा किया करते थे। ये बीजेपी ही थी नीतीश कुमार के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाया करती थी। लेकिन अब ये समय इस समय अगर एक साथ है तो यहाँ पर खूब भाईचारा नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ेंगी तो एनडीए के अंदर भी रार बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये जो रार होगा, क्या अलग अलग कह सकते हैं इन दलों को करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या मुख्यमंत्री पद की जो रेस है उसमें कहीं एक साथ जोड़ेगा या चारों को अलग दिशा में ले जाएगा, ये अपने आप बड़ा प्रश्न बनता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में तमाम यहाँ पर सवाल हैं जो कि बिहार की राजनीति में एनडीए को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, एनडीए के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के दलों में आपसी सहमति नहीं देखी जा रही है, जिसके बाद अब आरजेडी के यहाँ पर राहें खुलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए तो महागठबंधन में भी जिस तरह से नीतीश कुमार की आरजेडी ने यहाँ पर तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के तौर पर यहाँ पर घोषित किया, लेकिन अब बिहार के अंदर कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार की एंट्री क्या ये इशारा नहीं कर रही है कि यहाँ मुख्यमंत्री को लेकर केवल एनडीए में नहीं, यहाँ पर महागठबंधन में भी बड़ी लड़ाई हो सकती है? बिल्कुल, और मनीष, इसमें कोई दुराई भी नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को तो मजबूत करना चाहती है, इसलिए लगातार पदयात्रा और तमाम चीजें की जा रही है। जी, कन्हैया कुमार को वहाँ पर बिहार के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं है, कांग्रेस को भी पता है। इसीलिए अभी गुपचुप तरीके से या एक तरीके से दबी जुबान में ही वो सारी बातें कहती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उसको भी पता है कि बिहार के अंदर अभी अपने पक्ष में माहौल बनाना उतना आसान नहीं है। ये भी खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष को बदलना चाहती है और यहाँ पे राजेश कुमार का नाम निकल के सामने आ रहा है। मैंने कई साल पहले उनसे इंटरव्यू किया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो मैं जरूर इस पद पर आता हुआ नजर आऊंगा, जरूर जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आऊंगा। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी उनकी अगुवाई में बिहार के अंदर चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाए। ऐसे में कन्हैया कुमार एक बड़ा चेहरा बनकर भी उभर सकते हैं, हो सकता है चुनाव में ही वो लड़ते हुए नजर आ जाए, क्योंकि दोनों लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई है, तो इस बहाने ही वो बिहार के अंदर अपने आप को मजबूत करते हुए कहीं चुनाव लड़े। तो ये भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे। मुख्यमंत्री की तो बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर वो जीतते हैं, सरकार अगर महागठबंधन की बनती है, इंडिया गठबंधन की बनती है, तो कन्हैया कुमार एक बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं है। तेजस्वी यादव के नाम पर लगभग कांग्रेस पार्टी मोहर लगाती हुई नजर आई है। वहीं जो कह सकते हैं, चाहे जी वाम दलों की बात करें या और वीआईपी पार्टी की बात करें, सब लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के अंदर हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी के रूप में हमारे साथ है। तो ये कुल मिलाकर मुझे लगता है महागठबंधन में मुख्यमंत्री को लेकर कोई बड़ी कह सकते हैं कि फाइट नहीं है। ऐसे में यहाँ चीजें हो सकता है कि आसान होती हुई दिखाई पड़े, और अगर सत्ता आरजेडी या यूं कहा जाए कि इंडिया गठबंधन के हाथों में आती है, तो जो भी चीजें होंगी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी फायदा पहुंचाती हुई नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि अगर जब में चुनाव लड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको हार मिलेगी। ऐसे में आप देखिए, जब तीनों कह सकते हैं मिलकर लड़े तो कांग्रेस पार्टी को भी एक दुक्का सीटें मिलती हुई नजर आई, वहीं आरजेडी को भी मिली। इससे पहले अगर 2019 में देखा जाए, जब लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, वहां पर एक ही शायद सीट, क्योंकि 39 सीटों पर जो एनडीए कुनबा था उसकी जीत होती हुई दिखाई पड़ी थी। तो ये बताता है अपने आप में कि यहाँ स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कांग्रेस पार्टी की भी, बाकी दलों की अगर साथ मिलकर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग होकर लड़े तो यहाँ बहुत ज्यादा फायदे में कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के लोग नहीं रहेंगे, और एनडीए जो है फिर आसानी के साथ सत्ता हासिल करता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच जो यहाँ पर अभी सियासी मतभेद देखा जा रहा है, उसके चलते अगर यहाँ पर तमाम दल अलग अलग राह पर जाते हुए नजर आए तो इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है, जिसके बाद एनडीए गठबंधन को बड़ा फायदा हो सकता है और एनडीए गठबंधन एक बार फिर से बिहार के अंदर अपनी सत्ता को हासिल करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन देखा जा रहा है कि दोनों दलों के बीच यहाँ पर, या यूं कहें कि दोनों गठबंधन के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और यहाँ पर यादव कुनबे से जुड़ा एक एक शख्स यहाँ पर बिहार सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेरता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या बिहार में बढ़ते अपराध या पुलिस कर्मियों पर हो रहे हमले और उनकी मौत को लेकर उठाए जाने वाले सवाल हो। तमाम चीजों को लेकर आरजेडी यहाँ मुखर होकर नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना अब यही होगा कि क्या बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर
सत्ता में आते हुए नजर आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एनडीए की सत्ता उनको मिल तो जाती है लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में बिहार के अंदर और किस तरह से यहाँ पर सियासी घमासान बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9।